को स्टेटूट देना होगा, देना होगा, देना होगा, लद्दाख को स्टेटूट देना होगा, देना होगा, देना होगा, लद्दाखला 6 शेड्यूल तपकोसी, 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 लद्दाखला 6 शेड्यूल तपकोसी। यहाँ तशरीफ लाए देश भर के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे जितने भी यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए हैं, उन सब का आप तमाम लोगों की तरफ से और हमारे एपेक्स बॉडी की तरफ से, केडीए की तरफ से, सबकी तरफ से आप लोगों को वेलकम करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि अभी हमारे जनाब इज्जतनाब सिरिंग दोरजी लगरूक साहब ने बताया कि ये जो यूनियन टेरिटरी का ख्वाब था, खासकर लेह में काफी डिमांड थी अरसे से यूटी विद लेजिस्लेचर की, और एक पॉजिटिव नोट पे चाह रहे थे कि लोग लद्दाख को यूटी मिले और एक लेजिस्लेचर के साथ मिले। बट बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद जब ये यूटी दी गई लद्दाख को, तो कुछ ही समय बाद ये जो सपना था लोगों का वो चकनाचूर हुआ, और जो यहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में जो रूलिंग पार्टी थी उस वक्त, भारतीय जनता पार्टी थी उस दौर में भी, और 2020 के मई में ही उनको एलजी ऑफिस के दरवाजे के सामने धरना देकर उन्होंने साबित कर दिया कि ये यूनियन टेरिटरी का आइडिया जो है ये एक फेल्ड आइडिया है, और इस आइडिया ने पूरे लद्दाख को निराश कर दिया है। और तब से लेकर आज तक देखते हैं लद्दाख के लोग मुसलसल डिसएम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मुसलसल लद्दाख के लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके साथ एक कॉलोनियल ट्रीटमेंट हो रहा है। 3 तरीकों से, मैं अक्सर कहा करता हूं, 3 तरीकों से हमें डिसएम्पावर किया गया। पहला यह कि हमारा स्टेट हमसे छीना गया, जहां हमारी असेंबली होती थी, जहां हमारी आवाज होती थी। असेंबली छीनने के बाद लद्दाख के लोग बेआवाज हो गए, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और मन मर्जी की पॉलिसीज लद्दाख के लोगों पर थोपी जा रही है। आज लद्दाख में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो है, लेकिन क्लाइमेट पॉलिसी नहीं है। क्लाइमेट के नाम पे टूर्नामेंट होता है, कप, लेकिन क्लाइमेट के नाम पे कोई पॉलिसी सरकार के पास, कोई इनके पास विजन है ही नहीं। इस तरह लद्दाख के लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग थलग किया। उसके बाद चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35 ए था, हमारे कल्चर, हमारी जमीनें महफूज थी, और उन 5 अगस्त के बाद जब ये सारी चीजें हम सहट गई, तो लद्दाख के लोगों ने समझा कि हमारी इस जमीनों को और इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको 6ठे शेड्यूल की मांग करनी चाहिए। और इस पे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी मोहर लगाई और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया इसको। 2 बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल के बारे में लिखा। अर्जुन मुंडा जी ने भी यहाँ लेह में आकर के बात की और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड किया। तब से लेकर आज तक लोग 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार 6 शेड्यूल की बात करने को तैयार तक नहीं है। और इस तरह हमारी पूरी जो जमीन है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो खतरे के दहाने पर है, और हमें अपनी जमीनों के हुकूक से भी नहीं है। एक जो पॉलिटिक्स हो रही है अभी लेह में भी, करगिल में भी, लैंड डिजिटलाइजेशन के नाम पे हो रही है। इससे पहले एक था ऐलान 3038, उसमें नौतोड़ के नाम पे हमें जमीनें मिलती थी। वो नौतोड़ की जमीनें अभी रेगुलराइज इंतकाल नहीं हुई हैं, और उनका डिजिटलाइजेशन अब जो है शुरू हुआ है। जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें लोगों की वो जमीनें डिजिटलाइज की जा रही है जो आपके नाम पे बंदोबस्ती है या इंतकाल में है। उससे क्या हुआ है कि जो ऐलान 38 है उसके साथ छेड़खानी करके उसके जो पहले पावर्स एक तहसीलदार को होते थे, वो तहसीलदार से वो पावर्स हटा करके अब डीसी साहब खुद ने दिया है। और यूटी बनने के बाद से अभी तक कोई नहीं गिन सकता, किसी को नहीं पता है कितनी जमीनें अलॉट की गई हैं लोकल लोगों को। हाँ, अपने खासकर लोगों को की होंगी, लेकिन लोकल लोगों को कितनी जमीनें अलॉट की गई किसी को कुछ नहीं पता है। और लैंड डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, और जो हमारे पहले जब स्टेट था उस वक्त लोगों के मन में ये होता था कि जैसे ये गांव मेरा है, ये पहाड़ मेरा है, इस गांव का चरागाह मेरा है, ये जो पानी बहता हुआ है ये मेरे गांव का है। अब वो चीज नहीं है। धीरे धीरे ये जो पानी हमें दे रहे हैं अपने ही ग्लेशियर का, उससे भी फीस वसूल करने की कोशिश करेंगे। एक मिशन चला था, जल जीवन मिशन।
वो बाद में जल जुगाड़ मिशन हो गया। आज तक हम देखते हैं उसमें इतना जुगाड़ हुआ है कि वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ। इस तरह हम लोग अपने जमीन के हुकूक से भी महरूम हो गए। अब तीसरा जो महरूमी है हमारे लद्दाख की, सर वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तीसरा जो हमारा डिसएम्पावरमेंट हुआ है वो ब्यूरोक्रेसी में हुआ है। पिछले 6 साल से लद्दाख में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी जो है लद्दाख के किसी सिंगल आदमी को अभी तक नहीं मिली है। अभी एनएचए के अंदर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बातचीत की और उस बातचीत में हमारी एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनी। वो रिजर्वेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में आकर वो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और आज वहां जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वहां लद्दाखियों को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली बाहर किया जाता है। 6 साल में एक भी हमारे सर्विस कैडर पोस्ट हैं, जैसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर के वगैरह होता था, ये लद्दाख में, क्योंकि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हम चाहते हैं कि लद्दाख को उसका अपना कार्डर मिले, तो लद्दाख में अभी तक एक भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं उसे फुलफिल नहीं की गई। तो इस तरह लद्दाख के लोगों को सिस्टमेटिकली ब्यूरोक्रेसी से भी अलग किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं 3 लेयर्स पे, एक हमारा रिप्रेजेंटेशन, एक हमारा लैंड, तीसरा हमें ब्यूरोक्रेसी से। अब लद्दाख के लोगों को ही लद्दाख में गुलाम बनाने की जो पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ ये जो लेह एपेक्स बॉडी और केडीए ने 4 मुद्दों का जो डिमांड रखा है। एक और चीज ये है कि जैसे साहब ने कहा कि हमारे पास लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल था, 6 साल अब गुजर गए हैं, 6 साल में अभी तक बिजनेस रूल नहीं है, क्योंकि जो हमारा काउंसिल का एक्ट है उसमें मेंशन है कि जो सीईसी होगा वो एक स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन रखता है, उसका प्रोटोकॉल लगता है, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल लगता है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो सीईसी साहब हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरीज अपने काम अप्रूव करवा रहे हैं। तो हमारे जो हिल काउंसिल से हमारे 6,000 करोड़ का, तकरीबन 6,000 करोड़ का जो बजट होता है सालाना, उसमें से तकरीबन 350 करोड़ जो है वो लेह और करगिल के काउंसिल्स को मिलता है, बाकी सारा का सारा एजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है। तो इस तरह पूरे तौर पर जो है लद्दाख को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है और बिट्रेल हुआ है लद्दाख के साथ। उसी चीज को बताने के लिए ये लेह एपेक्स बॉडी और केडीए का एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। आप लोगों का समर्थन आज यहाँ इस अनशन में आकर आप लोगों ने दिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो संघर्ष है, चूंकि ये लंबा संघर्ष है, आप लोग जुड़े रहेंगे, और न सिर्फ लद्दाख में बल्कि लद्दाख के बाहर जहां जहां भी आपको जाना पड़े, आप लोग इस संघर्ष में लद्दाख की आवाज बनकर लद्दाख के लोगों की एडवोकेसी करेंगे। एक जो बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज लद्दाख के साथ होता है वो ये है कि लद्दाख के लोग कोई पॉलिटिकल आवाज नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल आवाज नहीं है कि हम सरकारें बदल सके। लेकिन एक चीज है कि ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, जियो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव रीजन है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि लद्दाख के लोगों को दीवार पर न धकेले। और लद्दाख में एक अरसे से जो बातचीत है जिसको इन्होंने अभी तक सस्पेंड किया हुआ है, और अभी तक जो बातचीत भी हुई है वो भी बराए नाम हुई है, उसको सीरियसली रिज्यूम करते हुए लद्दाख के जो 2 अहम मुद्दे हैं, जिसमें स्टेटहुड की डिमांड है, जिसमें 6 शेड्यूल की डिमांड है, उसे फिर 4 लद्दाख में लद्दाख के लोगों को दे और यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर लोकतंत्र है, हमारी जो लेगेसी है लोकतंत्र, लेकिन लद्दाख जैसे एरिया में डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है, यहाँ मौकरी हो रही है डेमोक्रेसी की, ये पूरा दुनिया देख रहा है। ये भी समझने की जरूरत है सरकार को। मैं फिर आप लोग लद्दाख आए, आप लोगों ने यहाँ अनशन में आकर एपेक्स के साथ, सोनम वांगचुक जी और केडीए के साथ जो समर्थन दिया है, उसके लिए हम आपका हस्ते दिल शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप लोगों का ये समर्थन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।